तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मनुजमारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत मुख्यं श्रीरामदूतं सरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतभर्तनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च न प्रणमामि पुनः पुनः। हरे कृष्णा। दामोदर देश में रीजनल स्कूल में रविवार के दिन सीता राम मंगलम के कार्यक्रम में आप सब भाग्यशाली भक्त पधारे हैं। आप सबका अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस यात्रा के कर्णधार श्रीमान श्री वल्लभ प्रभु और उसकी सारी टीम जो आप सबको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अग्रसर करके और मर्यादा में रहने के लिए भगवान श्री रामचंद्र के इस रामनवमी से लेके अभी तक के 2 सप्ताह में श्रीमान नंद कुमार जी के मुखारविंद से श्री वाल्मीकि रामायण का जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये अति आवश्यक है हमारे जीवन में मर्यादा में रहने के लिए। और बहुत सुंदर श्रवण कर रहे थे आज राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 भाई, ये चारों विष्णु तत्व हैं। पहले तो ये चारों विष्णु तत्व हैं। और गुरुकुल में पढ़ने के लिए गुरु जो है वशिष्ठ जी के आश्रम में जब ले गए उनको, तो पहले वशिष्ठ जी कुल गुरु होने के लिए तैयार नहीं थे। बोला कुल गुरु होना फिर यजमान का सारा भार भी तो उठाना पड़ेगा ना, मैं तो भक्ति करूंगा। तो कहा कि नहीं, राम जी के गुरु होने का आपको शुभ अवसर मिलेगा। तो ये वात्सल्य प्रेम हृदय में उनके उत्पन्न हो गया। अरे भगवान मेरा शिष्य बनेगी। तो वशिष्ठ जी ने यह स्वीकार कर लिया। जब दशरथ महाराज 4 बच्चों को गुरुकुल में एडमिशन के लिए गए, तो वशिष्ठ जी ने कहा आप चले जाइए, इसकी एडमिशन मैं कर लूंगा। अरे भाई, पिता का पहले नाम पूछोगे कि माता जी कुछ साइन वाइन लोगे? बोला नहीं, आप चाहिए।
ध्रुव की आज्ञा, गुरु की आज्ञा से चले गए। तो वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों को प्रणाम किया, परिक्रमा की और कहा कि भगवान मैं जानता हूं, आप सब जानते हो, लेकिन मेरे को आपकी ये सेवा मिली है, इसलिए मैं शिक्षा दूंगा, कहीं गलती करूं तो मुझे बता देना। अब ये तो दशरथ के सामने नहीं कर सकता था। वशिष्ठ जी दशरथ के सामने उसके बेटों को प्रणाम तो नहीं कर सकता था ना। तो गुरु ने इस तरीके से शिक्षा दी, और शिक्षा देकर जब वापस आ रहे थे चारों भाई, रथ में बड़ी सवारी निकली थी, एक प्रोसेशन चल रहा था, और राम जी के बहुत सुंदर सोने के सारे वस्त्र, सोने के पादुकाएं, जो शूज थे सोने के थे, और चारों ओर से गार्ड चल रहे थे। बहुत दूर एक छोटा सा राम के उम्र का बच्चा, उस वक्त का 10-12 साल का, वो उधर से देख रहा था कि राम जी के मेरे को पास जाना है, और उसने चप्पल बनाए थे, लेकिन जंगली घास फूस से, और इसके जैसे भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार ग्वाल बाल जो करते हैं फूलों से, ऐसे वो फूलों का चप्पल बनाया था। वो ऐसे कृष्ण दिखा रहा था राम जी को, मेरा चप्पल पहनो, मेरा चप्पल पहनो। राम जी ने सब इतने बड़े पांव से जा रहा था, शो से जा रहा था, उस बच्चे को देखा, कहा इसको इधर बुलाओ। बच्चा नजदीक आया, उसने अपना ये चप्पल छोटा रखा, राम जी ने अपने चप्पल सोने वाले एक तरफ करके उसके चप्पल पहन ली और उसको गले लगा लिया। और ये छोटा बालक आगे चल के निषाद राज गुहा बना। ये जो निषाद राज गुहा बना, जो भगवान श्री रामचंद्र ने गले लगाया था, ये और निषाद राज गुहा की माँ, जब निषाद राज गले लग रहे थे तो उसकी माँ बुढ़िया खड़ी थी पास में। उसके मन में आया, राम जी की उम्र 27 साल के करीब है, जब वनवास जा रहे हैं तो उम्र इनकी ऐसे है, इसको गोद में मेरे बैठ जाए तो अच्छा है, लेकिन 27 साल का बच्चा गोद में कैसे बैठेगा। माँ ने मन में ये विचार किया। वो माँ वापस में फल बेचने वाली बन के मथुरा से कृष्ण के पास आई और कृष्ण को फल बेचते हुए कहा कि मेरे गोद में बैठो। ये दो लीला का आपस में मिश्रण है। अब घर से, अब बात ये कहनी है कि हम समझते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो कोई परेशानी नहीं आएगी, और राम जी पढ़ के घर आए हैं तो अब सुख मिलना चाहिए ना, तब तक विश्वामित्र जी पधारे हैं। और महाराज दशरथ ने स्वागत किया, गुरुदेव आइए पधारिए, वशिष्ठ जी के पास आके बैठे। विश्वामित्र से कहा क्या सेवा है? बोला सेवा ये है कि रावण के अनुचर खर और दूषण मेरे यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, मुझे आपका बेटा राम चाहिए सहायता के लिए। दशरथ जी मूर्छित हो गए, राम का वियोग सह नहीं सकते थे। एक ही पिता संसार में है जो राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। नंद बाबा ने कहा था, यशोदा ने जब मथुरा से वापस लौटे और कृष्ण बलराम साथ नहीं आया तो कहा एक ही पिता संसार में हुआ, दशरथ बेटा नहीं आया तो प्राण त्याग दिया, हम अभी तक जीवित कैसे हैं? और फिर कहा यशोदा मेरा तो प्राण निकल गया होता, बिना कृष्ण बलराम के मैं नहीं आ सकता, और मेरा प्राण निकल जाता तो तुम भी मर जाती, और यशोदा ये सारे ब्रजवासी मर जाते। और कृष्ण ने कहा था मैं वापस आऊंगा, और जब वो वापस आएगा हमको नहीं देखागा तो उसको दुख होगा, इसलिए हम जिएंगे, रोज जिएंगे रोज मरेंगे, लेकिन कृष्ण को दुखी नहीं होने देंगे। ये कृष्ण भावना है उनकी कि वो जी रहे थे सिर्फ कृष्ण के लिए। विश्वामित्र की बात सुन के दशरथ ने कहा मैं सेना ले जा सकता हूं, लेकिन रावण से लड़ना तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। तो विश्वामित्र का जैसे हम आए हैं वैसे जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले सुन लो, आपके इस बेटे को मैं जानता हूं, ये आपका गुरु वशिष्ठ जानता है, आप केवल इसको अपना बेटा समझते हो ऐसा नहीं है। तब वशिष्ठ ने कहा ये तो मेरा नाम ले रहा है, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने दशरथ के कान में कहा ये आपके बेटे को ले जा रहा है, इसको बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र देने हैं आपके बेटे को,
राक्षसों को तो ये स्वयं मार सकता है, ये तो पहले गायत्री को साक्षात कर चुका है, और ये तो त्रिशंकु को स्वर्ग में भी पहुंचा चुका है, इसके पास शक्ति बहुत है। लेकिन ये आपके बच्चों को अस्त्र शस्त्र केवल नहीं देगा, और फिर कान में कहा इसकी शादी भी करा के लाएगा। आप जो सोच रहे थे ना कि लड़की कहां ढूंढेंगे, ये काम भी कर देगा। अब ये बात रानियों ने सुनी तो बोला एक राम नहीं दो ले जाओ, लक्ष्मण भी साथ ले जाओ। बोला इतना सारा काम होने वाला है, एक तत्काल हो जाएगा, सब काम हो जाएगा एकदम। अब राम लक्ष्मण दोनों साथ चले हैं, आगे विश्वामित्र चल रहे हैं, पीछे राम जी, पीछे लक्ष्मण। सरयू में स्नान किया है, सरयू से आगे निकले हैं। कहा बेटा बैठो बेटा, राम जी मैं आपको दो विद्याएं देता हूं, बला और अबला। ये विद्या के बाद आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, युद्ध में कभी थकोगे नहीं, आपको नींद नहीं आएगी, कभी कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। ये दो विद्याएं मैं आपको दे रहा हूं। और ये दो विद्या देने के बाद राम जी ने लक्ष्मण को ये विद्याएं दी। ये परंपरा ऐसे चलती है, दोनों को नहीं दी, राम जी को दिया, सिर्फ लक्ष्मण को नहीं दिया, लिखा है, लेकिन लक्ष्मण को राम जी ने दिया। और वहां से आगे टाटका का उद्धार। ये भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके आए तो पहले पूतना आके पटकी, और ये राम जी अवतार लेके आए तो पहले टाटका को मारना पड़ा। ये दोनों को पहले, ये जो अविद्या है, ये अविद्या है दोनों, और इनका जब तक नाश नहीं होगा तब तक लीला में भी रस नहीं आएगा। तो भगवान ने टाटका का उद्धार किया। वो जो क्षेत्र था असल में, वो क्षेत्र उजड़ा हुआ पड़ा था। तो टाटका का उद्धार की कथा तो लंबी नहीं करते हैं। और यहां से अब विश्वामित्र ने कहा, पहले तो कहा संतुष्ट अस्मि, बहुत मैं संतुष्ट हो गया, आपने ये कार्य किया, अब बैठो मैं आपको सारे दिव्य अस्त्र देता हूं। और सारे दिव्य अस्त्र हर एक को बुलाया, ब्रह्मास्त्र आ जाओ। ब्रह्मास्त्र ऐसे आके हाथ जो के खड़ा हो गया, बोला मैं राम जी को आपको देता हूं, कैसे बुलाना है, कैसे जाना है। और वो राम जी के पास आके खड़े हो गए। ये अग्नि अस्त्र आ गया, ये वायु अस्त्र आ गया, सारे अस्त्र आ गए। फिर राम जी ने उन्होंने कहा आप अस्त्रों अब जहां रहते हो वहां जाके निवास करो, जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। अब सब अस्त्र शस्त्र राम जी को प्राप्त हो गए। और यहां से सीधे सिद्ध आश्रम जो बक्सर के पास है, जो रामायण टूर में जा रहे हैं वो उस जगह देखने जाएंगे इस बार। सिद्ध आश्रम है जहां विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। और वहां दोनों भाइयों ने कहा कि अब आप गुरुदेव यज्ञ को शुरू कीजिए। और राम जी ने बाणों के से छत, जैसे यज्ञ के ऊपर मंडप, आज भी देखें अब यज्ञ कोई करते हैं ना बड़ा, तो उसके ऊपर में कपड़ा बांधते हैं कि कहीं से कोई यज्ञ के अंदर चीज न गिरे, कोई जीव न गिरे, कोई अपवित्र चीज न गिरे। तो बाणों से बिल्कुल ऐसे कृष्ण बाण लगाए, ऊपर से जैसे छत बना दी। दोनों भाई खड़े हैं। एक दिन ठीक गुजर गया, 2 दिन ठीक गुजर गया। मैं समझता हूं यज्ञ की पूर्ण आहुति से पहले सुभाव और मारीच ये दोनों आए और कहा कि अब इसको विध्वंस करना है, इसके ऊपर कचरा फेंकना पड़ेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य आत्म तत्व, उन्होंने मायापुर में अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रामायण करके कंटिन्यूअस कथा की थी। आपने देखा है वो सारा सेक्शन, बहुत से पुराणों से रामायण की कथा की थी। उसमें हंसी की बात यह है, वो सुभाव को आ रहा था बहुत ज्यादा लघु शंका। तो मारीच ने कहा यहां क्यों कर रहे हो, यज्ञ में करेंगे ना। और जब यज्ञ के पास आए तो राम जी ने ऐसा काम किया, वो होने बोला पेट फट रहा है अब क्या करूं, जाऊं कहां मैं। तब तक राम जी का बाण आया, सुभाव तो मर गया। और मरीच जो है उसको भगवान ने ऐसा बाण मारा जिसके ऊपर वो 100 योजन दूर जाके हिंद महासागर में गिरा। जहां गिरा वहां मॉरिशस, जो आज आइलैंड है ना, उसको मोरेची कहते थे, मारीची वहां गिरा था। मारीच गिरा था मॉरिशस में, इसलिए मॉरिशस में सब घरों में हनुमान जी को बिठाया है, कहीं दोबारा ना आ जाए मरीच। हर घर में हनुमान जी, बाहर दरवाजे के ऊपर एक मंदिर है मॉरिशस में। मैं उधर कथा कर रहे थे, मॉरिशस नाम मारीच से पड़ा है, वहीं जाके गिरा था। 100 योजन पूरा, इतना ही दूर है वो। तो मारीच तो बेचारा वहां जाके गिरा, यज्ञ पूरा हो गया, विश्वामित्र संतुष्ट हो गए। उस वक्त जनक जी के वहां से निमंत्रण आया विश्वामित्र जी को, आप अपने
शिष्यों के साथ हमारे घर में बहुत बड़ा धनुष उत्सव हो रहा है, आप पधारिए। विश्वामित्र जी ने कहा, अब राम लक्ष्मण का मंगल तो करना है, अब इनको अस्त्र शस्त्र शिक्षा दे दी, इनको अस्त्र शस्त्र दे दिया, अब इनके हृदय में माधुर्य का भी उदय करना चाहिए। लेकिन इनको ऐसे कैसे कहूं नौजवान लड़कों के, चलो तेरे विवाह कराते हैं, ये कहना अच्छा तो नहीं है। बोला कि ये बहुत बड़ा धनुष है, महाराज जनक के वहां एक बड़ा अद्भुत धनुष है, आपको वो धनुष देखने का शौक है? और दोनों नौजवान ने कहा, हाँ धनुष तो देखेंगे। बोला तो हमारे साथ चलो। तो ऐसे करके ये पूरी यात्रा चली। रास्ते में लोग देख रहे हैं, बाकी तो ऋषि हैं, ये तो दो प्रतिज्ञा हाथ में लिए उठी तो क्षत्रिय के पुत्र हैं। और रास्ते में जाते हुए विश्वामित्र का अपना गाधी का नगर आया है, वहां पूरी कथा बतानी पड़ी। गंगा का आई, और वाल्मीकि रामायण में कोई कम से कम 10 अध्याय से ऊपर गंगा के अवतरण की कथा है कि गंगा कैसे धरती पे आई। और फिर विश्वामित्र ने अपनी पूरी सारी कथा बताई कि यहाँ मेरी बहन थी, ये कौशिकी नदी है, यहाँ हमारा, तो ये पूरा। और वहां से आगे अब आप सुन रहे थे, गौतम ऋषि के आश्रम तक आगे पहुंचे और वहां भगवान ने अहल्या का उद्धार किया। वैसे सुबाहु का मतलब ऐसे लिखा है महात्मा ने, जिसको कहते हैं मेरी बाहु बहुत अच्छी है, मैं जैसे चाहूं कैसे करूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं जिस बाहु से भगवान की सेवा नहीं होती है वो काट के फेंकनी चाहिए। ऋषियों का यज्ञ बिगाड़ता है, उसको मार देना चाहिए। बोला मारीच है, ये मृग तृष्णा है, ये लोगों को धोखे में डालता है, इसको दूर फेंक दिया गया है, क्योंकि भगवान को एक और लीला संपन्न करनी थी। और अहल्या के उद्धार किया। और गौतम का बेटा सतानंद, वो है जनक का पुरोहित। जनक का जो कुल गुरु है वो है सतानंद। और सतानंद के साथ महाराज जनक विश्वामित्र के स्वागत के लिए बाहर आए शहर से। और राम लक्ष्मण को देख के आश्चर्यचकित हो गए, ये तो महाराज ऋषि कुमार नहीं है। बोला ये महाराज जनक के जो पुत्र हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, इनको धनुष देखने का शौक है, हम यहां इनको लाए हैं। वहां सतानंद जी ने विश्वामित्र की पूरी कथा बताई, पूरी विश्वामित्र की कथा बताई। लेकिन विश्वामित्र अब ब्रह्म ऋषि हो चुका है। अब ब्रह्म हो, जो पहले राज ऋषि था, और ब्रह्म ऋषि होने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम कर रहा था। लेकिन वशिष्ठ ने उसने कभी ब्रह्म ऋषि नहीं कहा था, राज ऋषि कहते थे। एक दिन वशिष्ठ जी अपने शिष्यों के साथ, शाम को चंद्र उगा था, शाम के टाइम पूर्णिमा का चंद्र ऐसे था, और शिष्य बैठे हुए थे। और विश्वामित्र पेड़ के ऊपर छुरा लेके बैठा था कि शिष्य जाए तो विषय वशिष्ठ को मैं मार दूंगा, क्योंकि ये मेरे को ब्रह्म ऋषि नहीं कह रहा है। तो चंद्र को देख के शिशु ने कहा कि अरे गुरुदेव, इतना सुंदर चंद्रमा देखो, कितना है अच्छा। और वशिष्ठ ने कहा इस वक्त चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश विश्वामित्र की तपस्या का है। विश्वामित्र की तपस्या इतनी महान है, और इसके 100 पुत्र मार चुका था विश्वामित्र। लेकिन वशिष्ठ के हृदय में वैर नहीं था, द्वेष नहीं था। कहा आज तो विश्वामित्र सर्वश्रेष्ठ तपस्वी है धरती के ऊपर। ये सुन के विश्वामित्र एकदम ऊपर से कूदा, चाकू फेंका और वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके कहा क्षमा करना मुझे, मैंने बड़े अपराध किए। और वशिष्ठ ने कहा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आपका स्वागत है। जैसे अहंकार छोड़ा, निम्रता आई, तो ब्रह्म ऋषि का पद वशिष्ठ जी ने उनको दे दिया। तो ये दोनों आपस में मित्र हैं। और इसके बाद धनुष की तो कथा आपने कई बार सुनी है। असल में धनुष की कथा ये है कि ये एक दिन इंद्र और नारद जी आपस में, इंद्र कहता है कि हमारे शंकर जी महादेव महान है, और नारद कहता नहीं नहीं मैं तो विष्णु का भक्त हूं, नारायण मेरा बोले दोनों को लड़ा के देखते हैं, देखें कौन जीतता है। इनको तो खेल खेल में मन आ गया कि इन दोनों को लड़ा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि दोनों के लिए धनुष विश्वकर्मा बनाएगा। अपना धनुष नहीं लाएंगे, नारायण सारंग नहीं लाएंगे, तो दोनों के लिए 2 धनुष बनाए गए। विश्वामित्र ने 2 धनुष बनाए, एक तरफ शंकर जी, एक तरफ नारायण विष्णु। अब बाण जब आपस में चले तो विष्णु की विजय हो गई। शंकर जी ने कहा ये धनुष किसी काम का नहीं है,
और शंकर जी ने वो धनुष देवव्रत नाम के एक महाराज को दिया, जिसके वंश में आगे चल के महाराज निमि हुई। और निमि की 21वीं पीढ़ी में ये महाराज जनक है, जिनका नाम है क्षीरध्वज, जो सीता माता का पिता है। और वो जो दूसरा धनुष था वो परशुराम जी के पास आया। तो फिर ये धनुष की कथा, धनुष लाने से पहले धनुष की कथा बता रहे हैं महाराज जनक, कि ये ऐसे देवव्रत महाराज से हमारे पास परंपरागत आता है। और ये धनुष हमारा यहाँ रखा है, एक बड़ी पेटी में है, उसको 300-400 लोग धक्का दे के लाते हैं, बहुत बड़ी ट्रंक में है इसको रखा हुआ, और ऐसे इसको लाया जाता है। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बेटी सीता इस धनुष को ऐसे ऊपर उठा के इसके नीचे सफाई कर रही थी। मेरे को ये समाचार मिला कि ये धनुष जो 300 आदमी नहीं उठाते, सीता ने कैसे उठा लिया। तो मैंने निर्णय किया कि आज के बाद जो इस धनुष को उठा के प्रत्यंजा चढ़ाएगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। मैंने ये निर्णय किया, क्योंकि सीता में और कहीं तो ऐसे लिखा है कि एक बहुत ऊपर कोई फूल था, सीता को उतरना था, उस धनुष की टेढ़ी जो को है उसको, उस डाली को नीचे किया उठा के। तो ये जब किसी ने बताया महाराज धनुष सीता ऐसे, और धनुष जी क्या बेहोश, बोले ऐसे कोई सीता ने कैसे धनुष उठाई, कोई सामान्य कोई नहीं है। तो सीता तो पृथ्वी से प्रकट हुई है, ये पृथ्वी की पुत्री है, ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। स्वयंवर हो चुका, सभी हार के चले गए, कोई नहीं उठा पाया। महाराज बड़े दुखी थे। आज विश्वामित्र ने जब कहा धनुष बीच में आया, तो राम जी ने कहा मैं इसको देख सकता हूं। विश्वामित्र ने पूछा जनक जी कि आप आज्ञा दीजिए। गुरु जी ने आज्ञा दी, राम जी ने उठाया ऐसे धनुष को। और ऐसे लिखा है कि जैसे हाथी का बच्चा गन्ने को उठाता है, ऐसे उठा लिया। और उठाने के बाद बोला प्रत्यंजा चढ़ाऊं क्या। प्रत्यंजा चढ़ाऊं का मतलब रस्सी इसकी एक तरफ से बांध के फिर वो नीचे धनुष को खींचना पड़ता है, फिर उसमें प्रत्यंजा चढ़ती है। प्रत्यंजा चढ़ने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, कि धनुष को टेढ़ा करके उसके ऊपर प्रत्यंजा चाड़नी पड़ती है। तो प्रत्यंजा, राम जी ने ऐसे प्रत्यंजा चाड़ी तो नीचे धनुष को खींचा, धनुष का 2 टुकड़े हो गए। और जहां ये धनुष के 2 टुकड़े हैं, वहां भी आप लोग जा रहे हैं रामायण यात्रा में, जनकपुर उसको कहते हैं जगह को, ये नेपाल में जनकपुर है। वहां धनुष का एक टुकड़ा तो बहुत दूर जाके गिरा है, वो स्थान को भी देखने जाएंगे। वो पत्थर में निशान पड़ा है धनुष का, उसको कहते हैं धनुष का स्थान यहां पड़ा है। और एक तालाब है उसमें जाके गिरा है। अब तो सब मूर्छित हो गए, धनुष की आवाज सुन के मूर्छित हो। तो स्वर्ग लोग वाले भी मूर्छित हो गए, दुनिया वाले सारे मूर्छित हो गए। धनुष का इतना बड़ा ध्वनि हुआ। विश्वामित्र जी नहीं हुए, वशिष्ठ जी नहीं हुए, महाराज जनक नहीं हुए, बहुत से लोग मूर्छित हो गए। इतना बड़ा ध्वनि हुआ धनुष का। वाह वाह, बड़ी अच्छी बात सुनाई कि अब तो सीता का वरण हो गया। जनक जी ने कहा मेरा तो स्वप्न सच्चा हो गया, मैं समझा मेरी लड़की सारी उम्र कुंवारी रह जाएगी। आपने विश्वामित्र बड़ी दया की। लेकिन राम जी ने कहा ये हमारी मर्यादा नहीं है, इसका समाचार हमारे पिता को भेजा जाए। तो तत्काल दूत वहां से रवाना किया जनक महाराज ने, और महाराज दशरथ को जाके समाचार दिया कि विश्वामित्र के संग आपके 2 पुत्र जनकपुर में बड़े महाधनुष के ऊपर प्रत्यंजा चढ़ा के सीता को वरण करने के लिए महाराज जनक ने विवाह का आपको समाचार दिया। महाराज खुश हो गए। दशरथ ने अपने गले में जो हार था 9 लखा उस दूत को दिया। क्या बड़ा अच्छा समाचार लायो। दूत ने हार को ऐसे आंखों पे लगाया, बोला आपका महाराज स्वीकार है, लेकिन जिस घर में हमारी लड़की आएगी शादी होके, उस घर से हम कुछ लेते नहीं है। हम लड़कियों को देते हैं, लड़कियों से लेते नहीं है। वो वापस माला तो दे दी। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत उत्तम शिक्षा है कि लड़कियों को देना चाहिए। हिस्सा सारा लड़के ले जाते हैं, तो वो कहते हैं लड़कियों के घर से हमने, ये तो एक दूत कह रहा है। महाराज दशरथ ने कहा कि गुरु वशिष्ठ जी, बोला बारात की तैयारी करो। उस जमाने में स्त्रियां बारात में नहीं जाती थी, स्त्रियों का वहां कोई वर्णन नहीं। और आप जाके देखेंगे जनकपुर में जो म्यूजियम है जिसमें विवाह है, वहां महाराज जनक बैठे हैं, उसकी पत्नी स्वनैना बैठी है, वशिष्ठ जी बैठे हैं, महाराज दशरथ बैठे हैं, लेकिन कौशल्या इनमें से कोई नहीं है, वहां माताओं में कोई नहीं है। अब ये बारात जब जा रही तब बड़ी हंसी की बात हुई। भाई बारात जा रही है, दूल्हा तो है नहीं इसमें। बारात में दूल्हा नहीं है, तो लोग पूछे भाई किसकी शादी हो रही। तो महाराज दशरथ बड़े दुखी होकर कहने लगे भाई किसका जवाब दे, राम जी तो पहले ही पहुंच गए आप ससुराल में।
अब बिना दूल्हे के बारात कैसे जाएगी? तो वशिष्ठ ने कहा ऐसे करो, देखने में तो हमारा भरत भी राम जैसा ही लगता है, बिठा दो ऊपर दूल्हा बनाकर। तो बोला ये बिठा तो दे, लेकिन शादी होगी राम जी, ये आएगा कुंवारा, इसके दोस्त गए थे दूल्हा बन के, खाली हाथ आए, ये तो बड़ा इसका मजाक उड़ाएंगे। बोला अगर भगवान की इच्छा होगी तो इसका भी दूल्हा बना के ही आएंगे, आप बिठा दीजिए ऊपर। तो उस बारात में जाने में बिना दूल्हे वाली बारात जा रही थी ये। इस बारात में तो राम जी तो पहले ही वहां पहुंच गए थे, ससुराल में पहले ही राम जी पहुंच गए थे। हमने आपको पहले बताई थी कथा कभी कि नहीं? ससुराल में बताई थी। शंकर जी की शादी कहां हुई है? हम किसकी पुत्री से? हिमालय की पुत्री से। हाँ, वो गिरजा पुत्री है। और शंकर जी कहां रहते हैं? हिमालय में। ससुराल में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? हाँ, अच्छा, लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई है? समुद्र से। और भगवान क्षीर सागर से। और विष्णु भगवान कहां सोते हैं? ससुराल में सोए हुए हैं कि नहीं? तो राम जी पहले ससुराल में गए तो कौन सी गलत काम किया? ये बड़े बड़े महारथी सब ससुराल में रुके हुए हैं, इसलिए ससुराल से जो मिले वो अच्छा ही है, लाया करो। अरे एक तो हमको आदमी मिला कहीं, वो एक घर के रोज सामने जाके ऐसे सर झुकाए, प्रणाम करे। हमने पूछ लिया भाई कोई गोपाल का मंदिर है? बोला नहीं। राधा कृष्ण का नहीं, सीताराम का नहीं। अरे भाई हनुमान जी का मंदिर है? नहीं। अरे देवी का है? नहीं। शंकर का नहीं। अरे तो फिर रोज माथा बोला यही ससुराल का घर है, टीवी बीवी सब यहीं से मिला है। हम तो इधर ही प्रणाम करते। अब ये बारात जब वहां पहुंची, इनका स्वागत किया गया। उस वक्त विश्वामित्र ने उठ के कहा कि महाराज जनक, आपने अभी नाम सुना है, महाराज जनक आपकी दूसरी लड़की भी तो है ना, उर्मिला। ये राम जी के साथ देखो लक्ष्मण कितना सुंदर है, इसको दे ही दो ना। बोला महाराज ऐसा हमारा सौभाग्य है। इससे पहले आपने सुना था, पहले दशरथ महाराज की ओर से वशिष्ठ जी ने सारे वंश का वर्णन करके सुनाया, इक्ष्वाकु से लेकर। और महाराज जनक ने कहा सतानंद नहीं, मैं स्वयं अपने वंश का वर्णन करूंगा। और उन्होंने अपने मुख से महाराज निमि से लेके वंश का वर्णन किया, सबने दोनों के वंश का वर्णन किया। तब विश्वामित्र ने कहा आपकी बेटी उर्मिला? बोला अच्छा है। तब उनके भाई महाराज क्षीरध्वज जनक के भाई है कुशध्वज, उसकी दो पुत्रियां और थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। और विश्वामित्र ने कहा ये देखो नहीं, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न कितने बहुत सुंदर कुमार हैं, आप दोनों लड़कियां इनको दे दीजिए। अब भरत की भी मंगनी की बात पक्की होगी, शादी चारों की हो गई, मंगल दोनों का मंगल कार्य हुआ, जो पूजा हुई नंदी मुखी सब। उसके बाद मैं सिर्फ एक बात कहना हूं, जब विदाई के लिए दशरथ जी विदाई की जब बात कह रहे थे, तो जनक जी की पत्नी सुनैना अपनी सीता को जो शिक्षा दे रही थी, माँ सीता को जो उनकी माता सुनैना ने शिक्षा दी है पतिव्रता धर्म की, जो एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि बेटी तुम्हारी डोली यहां से जा रही है, अब तुम्हारी अर्थी तुम्हारे ससुराल से जानी चाहिए, अब तुम्हारा वो घर है, यहाँ का सब सुख तुमको याद नहीं करना है, अब जो वहां मिलेगा वो आपको। इसलिए जब अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया नारी धर्म की शिक्षा दे रही थी सीता को, सीता ने कहा मेरी मैया ने भी मुझे ये सब कुछ सिखाया था, और आज आपने कृपा करके ये सोची दोबारा मेरे को बता दी। सो वहां दशरथ महाराज एक बात कहते हैं, वो पिताओं को याद रखनी चाहिए। दशरथ महाराज कहते हैं जनक जी, देने वाले आप हैं अपनी लड़कियां, कन्यादान तो आपने किया है, मैं लेने वाला हूं। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे होता है। इसलिए आप जब आज्ञा देंगे तब हम जाएंगे। हम नहीं कहेंगे हमको जाने दो, क्योंकि हम आपके ऋणी हैं। बेटे वाला अपने आप को समझता है मैं बड़ा हूं आजकल, लेकिन महाराज दशरथ ने कहा नहीं, बेटी वाला बड़ा है जो दान करता है। आप जो आज्ञा करेंगे, जब कहेंगे तब हम जाएंगे, ये हमको आप अनुमति दीजिए। और यहाँ से अनुमति देने के बाद जब यहाँ से ये मंगल सीताराम का विवाह हुआ है, उसका बहुत अच्छा वर्णन है, पूरा चारों भाइयों का साथ में विवाह हुआ है। और जब ये बारात वापस जाने लगी है,
तो रास्ते में अपशुकन होने लगे। अपशुकन होने लगे तो उस वक्त वशिष्ठ महाराज से पूछा, दशरथ क्या होगा? बोला संकट आएगा लेकिन टल जाएगा, आने वाला है लेकिन टल जाएगा। इतनी देर में तो आंधी तूफान की तरह परशुराम आके पट गए। हाथ में धनुष लिया है, जटाएं खुली हुई हैं, और खड़े होके कहा, किसने मेरे आराध्य शंकर जी का धनुष तोड़ा था? महाराज दशरथ हाथ जोड़ के कहते हैं, क्षमा कीजिए महाराज परशुराम, किसने तोड़ा है वो बताओ। महाराज दशरथ तो उनको देख के बहुत मूर्छित और भयभूत हुए, तो बड़ा संकट राम जी के ऊपर आया है। तब राम जी आगे बढ़ के कहा, ये इस सेवक के द्वारा, वो धनुष तो बहुत कमजोर और पुराना था, हमने उठाया फिर तंजा चढ़ाई तो टूट गया। और राम जी ने यहां ये भी कहा, आप ये मत समझो परशुराम के क्षत्रियहीन ये धरती हो गई है, यहाँ क्षत्रिय हैं और ये धनुष तोड़ने तो हमारे हाथ से टूटा है। परशुराम ने कहा, आपके हाथ से टूटा है धनुष और अपना अचानक टूट गया? ये मेरा धनुष लो, इसको इसके ऊपर प्रत्यंजा चढ़ा के दिखाओ। अगर तुम इसके ऊपर प्रत्यंजा चढ़ा गए तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे हाथ से धनुष टूटा है। राम जी ने कहा, महाराज आप हमें चुनौती दे रहे हैं, क्षत्रिय चुनौती को स्वीकार करता है, ये क्षत्रिय का धर्म है, लाइए। और प्रत्यंजा जब चढ़ाई तो उसके ऊपर बाण भी चढ़ा दिया। राम जी ने कहा, ये राम बाण है, अब ये अपने गंतव्य स्थल के ऊपर जाएगा और मैं आपके ऊपर चला नहीं सकता हूं, क्योंकि आप मेरे गुरु के भी मित्र हैं और आप तो ब्राह्मण है, आपके ऊपर मेरा बाण नहीं चलेगा। अब दो ही चीजों के ऊपर ये बाण जा सकता है, या आपकी तपस्या को मैं इस बाण के द्वारा नाश कर दूं, या आपकी पांव की गति को मैं रोक दूं। परशुराम कहते हैं, मेरी तपस्या को नाश कर दो, मुझे कोई जरूरत नहीं तपस्या की, मेरी गति मत रोकना, क्योंकि मैंने ये सारी पृथ्वी कश्यप को दान कर दी है, मेरे को शाम तक महेंद्र पर्वत पूजना है, इसलिए मेरी गति को मत, और मेरे स्वर्ग को जो मेरे जो तपस्या है उसको खत्म कर दो। और यहाँ अंश जो तेज था परशुराम में अवतार का, वो यहाँ समाप्त होता है। यहाँ से राम जी में वो तेज भी समा गया और राम जी यहाँ से जैसे चार भाई जैसे वापस अयोध्या में आए, ये बात कथा पूरी करता हूं। यहाँ जब चारों भाइयों की बारात तो तीनों रानियां क्या कहती हैं ये सुन लीजिए, यह कथा को पूरा करेंगे। पहले केकई सामने आई। केकई भरत को नहीं देख रही, राम जी को देख के कहती है, मैंने सोचा था हमारे चार सुंदर राजकुमारों को कहां ऐसी सुंदरी कन्हैयाएं मिलेंगी, आज सीता आपको देखते मैं कहता हूं ये तो जोड़ी अनुपम है संसार में। हमने एक बहुत सुंदर कनक भवन बनाया है और आज ये मैं अपना कनक भवन सोने का जो है ये आपको सीताराम मुंह दिखाने में देती हूँ। सीता तुम्हारा मुखड़ा दिखा दो, ये कनक भवन मैं आपको देती हूँ। केकई ने कनक भवन आज भी अयोध्या में है, वो सीता को मुंह दिखाने में दिया। कौशल्या ने आके कहा, बेटी राम को मैंने प्रेम से पाला पोसा है, आज को मुंह दिखाने में तुम्हें राम ही दे रही हूं। और फिर सुमंत्रा ने आके कहा, बेटी आज तक मैं लक्ष्मण को मेरा बेटा मानती थी, लेकिन आज मुंह दिखाने में मैं लक्ष्मण आपको देती हूँ, आज से आपका ये बेटा है, ये लक्ष्मण आज से आपका बेटा है, मैं आपको देती हूँ। इसलिए जब लक्ष्मण को राम जी ने कहा अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ, जब सुमंत्रा के पास आज्ञा मांगने गया, सुमंत्रा ने कहा, मैं तुम्हारी माता नहीं, सीता तुम्हारे को जो कहे वो तुम्हारी माता है, बस मेरे को माता मानते हो तो ये है, तुम अपने भाई के साथ और अपनी भाभी के साथ वापस मेरे पास आना, नहीं तो मेरे को मुंह मत दिखाना, तेरी माँ सीता है, मैं नहीं हूं। लक्ष्मण ने तो केकई ने सीता की मुंह दिखाई में लक्ष्मण ही उसको बेटे के रूप में दे दिया। अब सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब भाई चार अब अयोध्या में सुख से पहुंचे हैं। अब वहां अयोध्या में बहुत बड़े शादी के बाजे बज रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रसाद बट रहा है, आप भी उसका आनंद लीजिए सीताराम के मंगलम का। यहाँ कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? क्वेश्चन और कमेंट?
क्वेश्चन कमेंट है किसी का कोई? हाँ बेटा, किसका है? बोलो बेटी। हरे कृष्णा। क्या बेटी? कन्या का क्या क्यों किया? हमारा को क्या? कन्यादान क्यों किया जाता है? कन्या का दान क्यों किया जाता है? असल में जिस पिता के घर में कन्या का जन्म होता है बड़ा भाग्यशाली है, लक्ष्मी के रूप में मानो कि कन्या आती है, और जिसके पास धन होता है वही दान करता है। गरीब क्या दान करेगा? हा? भाई जिसके पास धन होगा वही दान करेगा ना, गरीब क्या दान करेगा? तो वो कन्या के रूप में जब घर की लड़की आती है तो पिता को एक दिन उसको विवाह तो करना ही है। तो जब लड़के किसी को विवाह में दी जाती है कन्या, तो उस विवाह का संस्कृत में नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार, इसका मतलब लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देना। उस समय जो मंत्र पढ़ते हैं वो कन्यादान के मंत्र पढ़ाते हैं कि पिता अपनी कन्या को आज जिसको पाला है, पोषा है और पढ़ाया है, लिखा है, आज उससे अपना अधिकार समाप्त करके आज पति के रूप में इस बच्चे को दे रहा है। ये एक शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन अब उत्तर आपको ये है कि जिसके पास धन होगा वही दान करेगा। इसलिए कन्या का पिता भाग्यशाली है। हरे कृष्ण। हाँ जी। अहल्या का उद्धार। हाँ, अहल्या को क्यों श्राप दिया है और हिंदी को क्यों नहीं दिया? दोनों को दिया था। अहल्या का मतलब वैसे, अहल्या जब प्रकट हुई ना ब्रह्मा जी, तो इतनी सुंदर थी, सारे ही देवता उसके ऊपर आकर्षण थे। और अहल्या जो शब्द है उसका अर्थ है अहनी न दर्श्यति, जो दिन में न दिखे। अहल्या का मतलब अहनी, अहनी मतलब दिन में नहीं दिखे उसको अहल्या कहते हैं। अब अहल्या के पास गौतम के वेश में इंद्र आया। असल में आया था अहल्या के तप को भंग करने के लिए, और क्योंकि उससे अहल्या ने विवाह नहीं किया था जो बहुत सुंदरी थी, और जब वापस जा रहा था तो गौतम ने उसको पहचान लिया और उसको श्राप दिया था कि तेरे सारे शरीर के ऊपर योनियां हो जाएं, तुम तो योनि हो जाए, स्त्री लिंग तुम्हारे सारा शरीर बन जाए, तुम इसी के लिए काम आतुर होके आए थे। और अहल्या को कहा तुम पत्थर बन जाओ। लेकिन इंद्र ने क्षमा याचना मांगी, तो वो जो योनि थी वो आंख बन गई। अब इंद्र के सारे शरीर पे आंखें हैं, वो आंख बन गई, उसको भी श्राप दिया था। लेकिन इस इंद्र की दृष्टा का फल ये मिला कि एक दिन इंद्र को मेघनाथ ने जीत लिया। इंद्र इसके कारण, इस पाप के कारण इंद्र को एक दिन मेघनाथ से हारना पड़ा, और मेघनाथ इंद्रजीत कहलाने लगा और रावण का बेटा। हरे कृष्ण। दोस्तों ये थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।